हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मस्ती एक्सप्रो। आज हम लेकर आए हैं कविता भाभी सीजन 2 एपिसोड 2 की कहानी। एपिसोड 1 में आपने देखा कविता भाभी कैसे घर में आए चोर को पकड़कर उसके साथ उसे बंधक बनाकर उसके साथ रोमांस और मनोरंजन करती है, मज़े लेती है। अगले एपिसोड यानी कि एपिसोड 2 में भी उस चोर को छोड़ा नहीं गया है। उस चोर के साथ क्या क्या हरकतें करती है कविता भाभी, आज मैं इसको बताऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एपिसोड की कहानी। कविता भाभी एपिसोड 2 में उस चोर से बर्तन साफ करवा रही है। वो भी उसके आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, फिर भी कविता भाभी उसे कहती है कि ध्यान से एकदम बर्तन चमकने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही करते करते उसके साथ चोर रोता रहता है, लेकिन फिर भी उसके साथ हर चीज़ करती रहती है। बात आती है जब रोमांस की, रोमांस शुरू होता है दोनों में, तो चोर कविता भाभी की एक झलक देखने के लिए बेकाबू रहता है। कहता है कि मैडम जी, बस एक बार आप मुझे अपना चेहरा दिखा दो, मैं आपका आदी हो चुका हूँ, मुझे आपकी लत लग चुकी है, मैं आपको बहुत याद करूँगा, मैं आपके बिना बेचैन रहूँगा। चोर ये सारी बातें कविता भाभी को कहती है और कविता भाभी हंस हंस के रह जाती है। जब दोनों में रोमांस होता रहता है, उसी बीच कविता भाभी की सास की फ़ोन आती है और कहती है कि मैं कल आ रही हूँ बहू। यह बात सुनकर कविता भाभी को थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन फिर भी कहती है चोर को कि चलो तुम आज़ाद हो गए कल से, आज शाम को ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और उसके साथ भरपूर रोमांस करती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है और वो चोर कहता है कि मुझे कम से कम एक झलक दिखा दो। कविता भाभी कहती है मैं तुम्हें बहुत जल्द एक झलक दिखाऊंगी, मैं तुम्हें ऐसी झलक दिखाऊंगी कि तू मुझे जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। और रोमांस ख़त्म होने के बाद कविता भाभी उसे आंखों पर पट्टी बंधे हुए और उसे कहती है कि पैंट पहन के चल मेरे साथ। सीढ़ी तक छोड़ने जाती है, वहाँ तक छोड़ने जाती है सीढ़ी तक, फिर भी वह पट्टी खोलकर देखने की कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन कविता भाभी बोलती है कि अभी थोड़ा और सब्र करो। इसी बीच जब सीढ़ी पर पहुंचती है चोर को लेकर कविता भाभी, तो उसके चोर को क्लोरोफार्म का डोज उसे सुंघा देती है, जिससे चोर वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है और उसके आंखों की पट्टी खोल कविता भाभी अपने कमरे में आ जाती है। और कविता भाभी पुलिस को फ़ोन कर देती है कि एक चोर मेरे बगल वाले फ्लैट पर आया हुआ है। जब तक पुलिस आता है तब तक वह बेहोशी की हालत में ही रहता है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाता है और कविता भाभी हंसती रह जाती है।